हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के, जो हमने चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं मतलब किस तरीके से क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आते हैं तो उनका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 4 पॉइंट चार्जेज हैं, एक QA है, दूसरा QB है, QC दे रखा है और हमें QD दे रखा है, और ये स्क्वायर के कॉर्नर पर लोकेटेड हैं। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमारा QA हो गया, यहाँ पे QB हो गया, ये QC है और ये हमारा QD हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि जो इसकी साइड लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ सेंटर पे एक, यहाँ पे C मान लेते हैं सेंटर पे, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ उसे मान लेते हैं हम Q। तो उस पर जो टोटल फोर्स होगा वो हमें निकालना है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा QA है वो 2 माइक्रो कूलम है, B हमारा -5 माइक्रो कूलम है, QC हमारा 2 माइक्रो कूलम है और QD हमारा 5 माइक्रो कूलम है। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट Q पर, तो जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज है Q, अगर इसकी वजह से हम इस पर फोर्स निकालें, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो तो इसी डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन। और अगर इधर QB की तरफ से अगर इस पर फोर्स निकालें तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब जो फोर्स हमारा QD नीचे की तरफ काम कर रहा है, वहीं पर एक फोर्स हमारा FB ऊपर की तरफ काम करेगा। ये दोनों फोर्स हैं, अगर हम देखें मैग्नीट्यूड वाइज, तो फोर्स जो हमारा होता है वो होता है हमारा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R स्क्वायर। तो जो हमारी ये R होगी, R तो दोनों के केस में हमारी सेम हो जाएगी। अब Q1 अगर -5 माइक्रो कूलम है B के लिए देखें, और Q2 हमारा Q हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें FC के लिए, तो वो भी हमारा एक चार्ज -5 माइक्रो कूलम है और दूसरा हमारा Q है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि F ऑफ फोर्स ड्यू टू D ऑन Q, तो ये हो जाएगा हमारा QD अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R, और यही फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा हमारा FB के इक्वल, क्योंकि जो हमारा B है उसका भी चार्ज QD और QB दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर लिखना चाहें तो उसे हम सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। और सेम अगर हम बात करें F ऑफ A, वो भी F ऑफ C के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा Q इंटू में QA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। अब जितना फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर हम बात करें इस डायगोनल के अलोंग जो हमने पहले बना रखा है, जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही अपवर्ड लग रहा है। तो जो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो तो इस डायरेक्शन के अलोंग 0 हो जाएगा। अब सेम अगर बात करें दूसरे डायगोनल के अक्रॉस, तो जितना फोर्स हमारा जो हमारा QA है ये हमारा पॉजिटिव है और ये Q पॉजिटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो इधर की तरफ, और जो QC फोर्स लगाएगा वो QA की तरफ हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, और जो कैंसिल आउट कर लेंगे तो जो टोटल फोर्स आएगा चार्ज पार्टिकल पे Q पर, वो हमारा हो जाएगा फिर 0। तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। एक दूसरा तरीका इसको करने का ये भी है कि जो हमारा जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं इनकी वजह से पॉइंट Q पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें टोटल रिजल्टेंट, और उसके बाद फिर उसमें चार्ज पार्टिकल से का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दें,
तो उससे भी हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेज having equal charge separated by some distance of 1 मीटर, सेपरेशन के बीच की 1 मीटर दी गई है, फोर्स है उनके बीच का 8 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि ये हमारा चार्ज Q1 है और यहाँ पे हमारा चार्ज Q2 हो गया। दोनों चार्ज इक्वल हैं तो इसको मैं Q लिख सकता हूँ, इसको भी Q लिख सकता हूँ। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हमें 1 मीटर दी गई है और जो फोर्स है वो है हमारा 8 न्यूटन। उसके बाद कहा गया है कि अगर हम इन्हीं दोनों चार्जेज को वाटर में अगर रख देते हैं और उनके बीच में जो सेपरेशन वो हमारी सेम रहे तो जो हमारा फोर्स है वो कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं फोर्स हमारा एफ डैश हो जाएगा और एफ डैश की अगर वैल्यू निकालें जब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया जाएगा तो जो इक्वेशन बनेगी F1 F2 सॉरी Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनटू आर स्क्वायर। और अगर जो ऊपर देखें तो जो ऊपर जो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। और अगर नीचे वाली इक्वेशन अगर हम मॉडिफाई करें ऊपर की तरह तो हम लिख सकते हैं 1/k Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। और जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये सेम यही है, इसकी वैल्यू हमारी 8, तो इसको हम लिख सकते हैं। और k की वैल्यू हमें 80 पता है तो 80 इंटू 8 अगर हम डिवाइड कर दें इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.1 न्यूटन। इसमें सिंपली आप लोगों को याद ये रखना है कि जब हम उसको अगर किसी और मीडियम में रख देते हैं तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की लगा देते हैं, बाकी फॉर्मूला कैलकुलेशन सेम वही रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेज हैं और उन दोनों का चार्ज सेम है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है पर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसे नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q में यहाँ पे दिया गया है, इसको हमने A मान लिया है और यहाँ पे जो चार्ज है इसको हमने B मान लिया है। और हमारा तीसरा एक आइडेंटिकल पार्टिकल है ये C हो गया, इसका भी चार्ज Q है। इसको पहले मैंने Q को A से टच कराया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ इन टच विद A एंड देन प्लेस्ड इन बिटवीन A एंड B। तो जब मैं इसे Q के साथ टच कराऊंगा तो जो QA होगा फाइनली वो हो जाएगा हमारा दोनों चार्ज को ऐड करके उनका आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पर भी चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है, तो जो चार्ज QA है वो QA रहेगा और जो QC है वो भी हमारा Q ही हो जाएगा। Q प्लस Q करेंगे तो 2Q और आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होना है तो Q ये जो हमारा फाइनल आएगा वो हमारा सेम रहेगा। इसमें कहा गया है कि अगर उनको प्लेस कर रहे हैं मिड पॉइंट पर A और B के में कि हमारे पास ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है C, यहाँ पे हमारा QA रखा हुआ है, यहाँ पे QB रखा हुआ है और यहाँ पे हमने रख दिया QC को। अब हमसे कहा गया है कि अगर हमें नेट फोर्स बताना है C पर तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें कितनी मिलेगी। तो सिंपली हम करते क्या है कि हम मान लें कि जो इन दोनों बीच में सेपरेशन है QA और QB के बीच में वो हमारी R है, या फिर सिंपली 2R मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में वैल्यू कट जाएगी। तो जो हमारे QA से QC तक की जो सेपरेशन है वो हमारी R हो जाएगी और इधर जो हमारी सेपरेशन बनेगी वो भी हमारी R हो जाएगी। तो अगर हम बात करें A और B के बीच में जो हमारा फोर्स है वो हो जाएगा QA QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2R का स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर हम बात करें QA की वजह से जो QC पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो QA की वजह से QC पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और जो QB की वजह से QC पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो अब अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि QAC रिक्वेस्ट हो जाएगा QC अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R²। दिस इज इक्वेशन 2। एंड और अगर हम B की वजह से C पे फोर्स निकालें तो हो जाएगा QB QC 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R², इक्वेशन नंबर 3। जो हमें टोटल फोर्स ऑन C पे निकालना है, तो अगर हम बात करें कि टोटल फोर्स कितना होगा, तो हमें पता है कि जो हमारा FAC है वो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और FBC उसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, जो ये वाली दिखाई देगी। अब हमें जो टोटल फोर्स निकलेगा इस पे, जब इन दोनों डायरेक्शन अपोजिट है और हम बात करें FAC और FBC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि QA QC और QB इन तीनों की वैल्यू हमारी Q है, और सेपरेशन दोनों बीच में हमारी R दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ जो टोटल फोर्स हो जाएगा हमारा F ऑफ AC माइनस में FBC। जब इनसे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो ये सिंपल प्रॉब्लम थी। तो अभी आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, ये अगर मान लो कि जो हमारा चार्ज C है, अगर वो पहले उस पर कोई चार्ज ना हो, जो पार्ट जो हमारा स्फीयर से दिया गया है, अगर पहले इनिशियली अनचार्ज है, तो उस केस में जो हमारा फोर्स है वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है आप लोगों को। सेम यही तरीका लगाना है और कुछ यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और वो किसी स्फीयर में रखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि एक स्फीयर है और यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि ये हमारी R है। इसमें कहा गया है कि अगर हम रेडियस को हाफ कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा। अगर हम रेडियस आधी कर दें तो इसका मतलब ठीक है, जो हमारी रेडियस है हम आधी करेंगे तो मतलब स्फीयर कुछ समथिंग इतना हो जाएगा, जिसकी रेडियस है हमारी R/2। तो जो हमारा फ्लक्स होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम बात करें ये, इसको मान लेते हैं S1 स्फीयर, और जो हमारा बाहर वाला है इसको मान लेते हैं S2। तो पहले हम निकाल लेते हैं S2 स्फीयर के लिए। S2 स्फीयर के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज उसके अंदर है, और फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ Q होता है, इक्वेशन 1। अगर हम बात करें S1 के लिए, तो जो टोटल चार्ज है उसके अंदर वो हमारा Q ही होगा, क्योंकि टोटल चार्ज उसी के अंदर है, पॉइंट चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना ही है, फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें इक्वेशन 1 और 2 की, तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है। जब इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि यहीं पे अगर हमारा पॉइंट चार्ज की जगह अगर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होता, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होने की संभावना थी, डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। ये बात भी याद रखनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हम मान लेते हैं सर्कल है, और इसका पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है +Q। अब यहाँ पे ये पॉइंट A मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट B मान लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट हम मान लेते हैं C। तो प्रॉब्लम ये है कि हम पहले A से C पे जाएंगे इस सर्कल के अलग होते हुए, तो उसके बाद C से B पे जाएंगे, और जो हमने ये काम किया है इधर से इधर गए, जो हमारा टोटल वर्क डन है वो कितना होगा। तो आप लोगों को पता है टोटल वर्क डन होता है
चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम पोटेंशियल निकालें पॉइंट ए पर तो वो हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। और अगर हम V निकालें तो वो भी हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि जो उसकी सेपरेशन है वो भी सेम ही है, और C पर निकालें तो वो भी हमारा सेम ही आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो अगर हम वर्क डन की बात करें A से अगर C तक गया है तब वर्क डन हो जाएगा Q VC माइनस में VA। तो जो हमारा पोटेंशियल VA और VC दोनों सेम है तो ये वर्क डन हमारा 0 A से C तक। वर्क डन बात करें हम C से B तक के लिए तो VB माइनस में VC, और हमें पता है कि जो पोटेंशियल हमारा वो सेम है तो ये भी अगेन 0 हो जाएगा। और टोटल वर्क डन निकालें तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। और सेम यही कंसेप्ट यूज करते हैं कि अगर इक्वेटोरियल सरफेस होता है, सॉरी इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस होता है तो उस पर वर्क डन हमारा 0 होता है, तो उसमें भी सेम यही कंसेप्ट है कि पोटेंशियल है वो हर जगह हमारा सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये इस सर्कल है ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास एक होलो मेटल स्फीयर है, तो ये स्फीयर बन गया, इसकी रेडियस हमें R दी गई है और इसका जो पोटेंशियल है सरफेस पर वो है 10 वोल्ट। अब पूछा गया है सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VC पूछा गया है। तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि VC की वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगी। तो इसका रीजन सिंपल है, रीजन है कि तो इसका रीजन ये है कि जो हमारा ये सरफेस स्फीयर दिया गया ये मेटेलिक है तो इसका अंदर कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग है तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड वो हमारी 0 हो जाएगी। और एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सरफेस पर इनसाइड में पोटेंशियल वो सेम होता है, तो VC की वैल्यू हमारी 10 वोल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि एक हमारा डाइपोल दिया गया है, यहाँ पे हम मान लेते हैं Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, ये इसका एक इक्विपोटेंशियल प्लेन है, यहाँ से और यहाँ तक किसी पार्टिकल को अगर मूव कराएं तो वर्क डन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल निकालते हैं तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है जो कैलकुलेट की है वो आती है P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R क्यूब, समथिंग लाइक दिस। और एक और फॉर्मूला जरूर चेक कर लें। तो जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो जो हमारा थीटा है वो 90 हो जाता है, तो V हमारा 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा, जो ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन है, इस पर पोटेंशियल हर जगह हमारा सेम रहेगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। और जब हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा जो ये वाला प्लेन है, तो सीधी सी बात है कि उस पर हम चार्ज पार्टिकल को कितना भी मूव कराएं वर्क डन हमारा 0 ही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल। तो इसमें बताया गया है कि कोई चार्ज पार्टिकल है हमारा, उसकी वजह से एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम, और उसके अलावा जो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू है वो आती है हमारी 10 जूल पर कूलम। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये होता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R स्क्वायर, और V इक्वल टू होता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। और डिवाइड अगर हम कर दें E अपॉन में V, तो E अपॉन में V करेंगे तो इस वाले में अगर डिवाइड करें इससे तो सिंपली हमारे पास 1 अपॉन में R बचता है, और R की वैल्यू हो जाती है V अपॉन में E, और V अपॉन में E अगर हम निकालें तो V की वैल्यू 10 हो गई, R की वैल्यू 20 हो गई। तो इसे हम निकाल सकते हैं, ये हमारी मीटर में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें जो निकालना है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज निकालना है, तो कोई सी भी एक इक्वेशन या तो हम E यूज कर लें या फिर V यूज कर लें। तो सिंपली मैं मान लेता हूँ V यूज कर रहा हूँ, तो Q इक्वल टू V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। तो पोटेंशियल हमें 10 पता है, R की वैल्यू
10/20 है और 4πε0 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 9 × 10⁹ तो ये हो जाएगी हमारी अपॉन में 20 इंटू में 9 10⁹9 तो ये अप्रॉक्सीमेट जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारी 5.55 10⁻⁻10। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, जो हमारा Q आएगा 5.5 10⁻⁻10 कूलम आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालना सिंपल था, बस केवल इतना याद रखना है कि जो हमारा फॉर्मूला वो क्या है पॉइंट चार्ज की वैल्यू। तो नेक्स्ट अभी तक जो हमने बात की है हमने सिंपल क्वेश्चंस की बात किया। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कैपेसिटर दिया गया है, ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है और इन दोनों के साथ सीरीज में कैपेसिटर मैं और ऐड कर देता हूँ। तो ये तीनों सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में काम करेगा। मान लेते हैं कि जो इसका कैपेसिटेंस वो C है, तो सिंपली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे C मान लेता हूँ। वैसे मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट को V वोल्टेज वाले से कनेक्ट किया गया है और क्वेश्चन है कि जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे 3 है ये हमारे सीरीज में है, तो जो इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा 1/C डैश मान लेते हैं, 1/C प्लस के 1/C प्लस के 1/C। इसी को लिख सकते हैं फिर हम 3/C और C डैश की वैल्यू हो जाएगी फिर C/3 और यही जो हमारा इस C/3 है ये इसके साथ पैरेलल में है, तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस में C/3 और ये हो जाएगा 4C/3। अब तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज होता है Q = C × V। तो C की जो हमारी वैल्यू वो है 4C/3 और V से हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा टोटल चार्ज है वो भी हमें मिल जाएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिंपली ये देखना है कि हमें जो इक्वेशन है वो जो सर्किट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रही है या फिर पैरेलल को, उस तरीके से हमें उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वो इसके साथ अगर मान लो हमसे कहा जाए कि जो टोटल सर्किट है इसका अगर हमें इसकी अगर एनर्जी बतानी है तो कितनी आएगी, तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है 12 CV²। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू कितनी है 4C/3, क्योंकि C इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे तुम्हें और इंटू में V², तो ये हो जाएगा 2/3C × V²। ये पूरे सर्किट की एनर्जी हो गई है। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस के लिए इतना ही है। बाकी और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, जो मैंने क्वेश्चन कराए बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कर देने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे आप छोड़ करके रहो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।